मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि पूरे प्रदेश भर में और देश के अन्य प्रांतों में भी अब इनसो से जुड़ना आसान हो गया। पेपरलेस तरीका, यानी अब हमारे वॉलंटियर्स को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है, कोई पेपर फॉर्म साइन कराने की आवश्यकता नहीं। हमारे आईटी टीम के साथियों ने बहुत एडवांस्ड एप्लीकेशन तैयार की है जो हर फॉर्मेट पर अवेलेबल है, और उस पर जाकर के एक क्लिक पर इनसो का सदस्य बना जा सकता है। ना केवल इनसो का सदस्य बना जा सकता है, बल्कि उस विशेष कॉलेज में जिससे वो साथी संबंध रखता है, उस एक क्लिक पे इनसो के पुराने कार्यकर्ता कौन है, किससे मदद मांगी जा सकती है। अगर आपका नया दाखिला है तो हेल्पिंग हैंड के तौर पर इनसो का कार्यकर्ता उसको एक कॉल पर मिले, वो भी एप्लीकेशन के अंदर सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये अपने आप में मैं मानता हूँ एक नया मील का पत्थर इनसो ने स्थापित किया। छात्र राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। इस एप्लीकेशन में ना केवल जुड़ना बल्कि छात्र समस्याओं को लेकर के हमने एक मेल बॉक्स भी डाला है। अगर कोई भी समस्या प्रदेश के किसी कोने में, किसी क्लासरूम में किसी छात्र को आ रही है, लाइब्रेरी में आ रही है, हॉस्टल्स में आ रही है, वो एक क्लिक पे हमें अपनी पूरी समस्या लिख करके भेजे। हमारा हेड ऑफिस चंडीगढ़ में उस पर तुरंत कार्रवाई उसे लिंक कर करके करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम सत्ता में जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे बातचीत करके उसका समाधान भी निकालने का काम करेंगे। इसके अलहदा मीडिया के लोग भी, क्योंकि ये डे टू डे आप लोगों के पास भी सारी खबरें पहुँचे, वो भी उसके माध्यम से पहुँच सकेंगी। बहुत सारे फीचर्स उस एप्लीकेशन में दिए गए हैं। इसी प्रकार एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से लाखों नवयुवकों को, आने वाली पीढ़ी को, जब वो स्कूलों से अपने कदम कॉलेजों में रखें तो इनसो के साथ जुड़ा जा सके। ये एक नया अभियान हमने शुरू किया। इस बात से सहमत हूँ। बहुत से गाँव में मैं भी गया, इस एजिटेशन के दौरान गया, जहाँ कई जगह कुछ शरारती तत्वों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस तरह के बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी और जेजेपी के लोगों का यहाँ स्वागत नहीं या यहाँ उनका बॉयकॉट होगा। पहली बात तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और ये सरकार डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के उससे चुन के आई सरकार है। रही बात अगर कोई हमारे से खफा है, तो खफा है तो उसकी बात भी हम तभी सुन पाएंगे जब हम उसके साथ बैठेंगे, हम उससे वार्ता करेंगे, हम उससे बातचीत करेंगे, उससे कोई उसकी बात मन की जानेंगे। हरियाणा हमारा परिवार है, इस प्रदेश का हर बुजुर्ग हमारा बुजुर्ग है। अगर वो किसी बात को लेकर नाराज है तो हमारा कान भी पकड़ सकता है। अगर इस प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पिता समान है, वो हमें कह के सुना सकता है। कोई नौजवान है, अपने मन की भावना बता सकता है। मगर ये कह देना कि कोई अपने गांव में नहीं जाने देगा, ये बहुत बड़ी भूल है उन लोगों की। अविश्वास प्रस्ताव वो ला रहे हैं जो प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो मैं मानता हूं वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वो विधानसभा का विश्वास भी खो देंगे, और ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डलेंगे, ना सरकार गिरेगी, 5 साल सरकार चलेगी। और किसानों की समस्या, बुजुर्गों की पेंशन, युवाओं को 75% आरक्षण, ये सभी मुद्दों पर अमली जामा पहनाकर 5वें साल में हम वोट मांगने जाएंगे। बजट सत्र से क्या उम्मीदें लगती हैं? बहुत उम्मीदें हैं, और हमारे प्रदेश के मुखिया जो मनोहर लाल जी हैं, वो स्वयं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पिछले वर्ष और इस वर्ष। जब मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हो तो और भी ज़्यादा उम्मीदें होती। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए नई इंडस्ट्रीज कैसे आए, खेलों की सुविधा आगे कैसे बढ़े, शिक्षण संस्थानों की और बेहतरी कैसे हो, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बहुत कुछ इस वर्ष नया लेकर के आए। स्वयं एक स्पोर्ट्समैन रहे और खेलों से उनका बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है। टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के पश्चात दुष्यंत चौटाला जी ने नए आयाम इस एसोसिएशन में लिखने का काम किया। जो एसोसिएशन सिर्फ एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान के खिलाड़ी कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं बढ़ पाए थे। दुष्यंत जी के नेतृत्व में आज हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खेल जो टेबल टेनिस है, ये चतुराई का खेल है, रिफ्लेक्स का खेल है, और इसके अंदर चाइना के और जो
ईस्ट के देश हैं उनके देशों का प्रभाव ज़्यादा रहा। ऐसे में ये साउथ ईस्ट एशिया का जो हमारा देश है, इससे खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल्स जीत करके आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ओलंपिक किसी कॉमनवेल्थ खेल में इससे पहले नहीं हुआ। और आज उनका दोबारा बनना, और इसके साथ साथ इस बात की घोषणा भी कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के जो खेल हैं वो इस बार हिंदुस्तान में, हरियाणा में, पंचकुला में होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी टेबल टेनिस से जुड़े खिलाड़ियों को, खेल वर्ग से जुड़े लोगों को दुष्यंत जी के दोबारा से टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि चाइना और इन अन्य देशों से भी अग्रणी दुष्यंत इस खेल को ले जाने का काम करें। वो विधायक होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और बड़े बिजनेसमैन होने के नाते इनकम टैक्स का जो वो होता है, उसको रेड कहें या उनकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन कहें, वो तो बिजनेसमैन के यहाँ तो आमतौर पर होती है। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या बात है क्या नहीं है, और इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तो बलराज कुंडू जी बता पाएंगे। वो लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत फिक्रमंद हैं कि इतना लंबा समय बीत गया, आज 80 से ज़्यादा दिन हो गए, और अब क्योंकि गतिरोध है, या इसको एजिटेशन कहें या जो कुछ भी इसे कहें, अब ये ख़त्म होना चाहिए। किसान परेशान है, सरकार परेशान है, आमजन परेशान है, और लोगों का दिल पसीज रहा है किसानों की तरफ। जब हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, तो हमें इस बात की पीड़ा होती है कि इतने लाखों लोग, हजारों लोग बॉर्डर्स पर बैठकर या धरनों में जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन किसानों की अगुवाई करने वाले लीडर्स भी अपने दिल से सोचें, दिमाग से ना सोचें, दिल से सोचें, और अपनी राजनीति की सोच ना छोड़ करके वो इन लोगों की और किसानी की सोच करके सरकार से वार्तालाप का दौर शुरू करें। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बार बार स्टेटमेंट आ रही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की कि हमारे से बात करने आए। तो अब ये रवैया जो है हमें बदलना होगा। किसान नेताओं को ये समझना होगा कि वो वहाँ जिस मकसद के लिए बैठे हैं उसका समाधान सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से बात करके ही हो सकता है। रैलियां, धरने, प्रदर्शन, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब फसलें जला लें, ये सब चीज़ें मैं मानता हूं कि इससे इसका समाधान नहीं होगा। अच्छे लोग भी हैं उन लीडर्स में, और कुछ ऐसे हैं जो बेगैरत हैं और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मकसद उनका राजनीति चमकाने का।